नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं मनी 9 और वक्त है पर्सनल फाइनेंस की खबरों के खास बुलेटिन मनी टाइम का। यहाँ आपको मिलती हैं वो खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और जिंदगी पर असर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सफ़र। और आज की पहली खबर है रुपये से जुड़ी हुई। बुधवार को भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के आगे रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। महंगाई को रोकने के लिए यूएस फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में बड़ी बढ़ोतरी करने जा रहा है। इस वजह से डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की विनिमय दर 26 पैसे की गिरावट के साथ 79.97 प्रति डॉलर पर बंद हुई। फेडरल रिजर्व के नीतिगत निर्णय से पहले प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर में तेजी आई, जिसका असर रुपये पर देखा गया। रूस यूक्रेन युद्ध और बढ़ने से निवेशकों की जोखिम लेने की धारणा कमजोर हुई है। आज की दूसरी खबर एफडी कराने वालों के लिए अच्छी है। अब इस प्राइवेट बैंक ने एफडी पर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है। जी हां, ब्याज दर बढ़ा दी हैं एफडी पर। इस बैंक ने साउथ इंडियन बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर विभिन्न अवधियों के लिए ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। नई दरें 20 सितंबर से लागू हो चुकी हैं। बैंक ने 1 साल से 10 साल वाली एफडी पर ब्याज दर बढ़ाई है। बैंक की 7 दिन से 10 साल तक मैच्योरिटी वाली एफडी पर सामान्य लोगों को 2.65% से लेकर 6% ब्याज मिलेगा। वहीं वरिष्ठ नागरिकों को 3.15% से लेकर 6.50% ब्याज की पेशकश की जाएगी। अगली खबर है घर से जुड़ी हुई। घर खरीदना ही नहीं बल्कि किराए पर लेना भी महंगा हो गया है। और ये किराया कितना बढ़ा है यही बता रही है हमारी ये अगली खबर। देश के 7 प्रमुख शहरों में आवासीय कॉलोनियों में बीते 2 सालों में मासिक औसत किराया 8 से 18% बढ़ गया है। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म एनारॉक ने कहा कि दिल्ली एनसीआर, मुंबई महानगर क्षेत्र, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे में आवासीय कॉलोनियों में महंगी आवासीय संपत्ति को खरीदने या किराए पर लेने के लिहाज से मांग बढ़ गई है। आंकड़ों के मुताबिक मुंबई के वर्ली इलाके में न्यूनतम 2000 वर्ग फुट क्षेत्र के घरों का मासिक किराया 2020 में 2 लाख रुपए था, जो 18% बढ़कर 2,35,000 रुपए महीना हो गया है। ऑफिस और स्कूल दोबारा खुलने से किराए के घरों की मांग बढ़ गई है, जिससे किराए में भी उछाल आया है। 4G के दाम में आपको मिल सकती हैं 5G सेवाएं। आइए जानते हैं क्या है टेलीकॉम कंपनियों की 5G को लेकर तैयारी। देश में 5G इंटरनेट सेवाएं शुरू करने की तैयारियां अब लगभग पूरी हो चुकी हैं। पहले चरण में चुनिंदा शहरों में हाई स्पीड इंटरनेट की शुरुआत की जाएगी। इसके साथ ही 5G इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवाओं की कीमतों का ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। एक्सपर्ट ने 4G की कीमतों के आसपास ही 5G सेवा मिलने की संभावना जताई है। उनका कहना है 5G सेवा देने वाले ऑपरेटर्स का फोकस कस्टमर बेस बढ़ाने और डेटा कंज्यूमिंग इंक्रीज करने पर रहेगा। ऐसे में अगर कीमत ज़्यादा होगी तो ये लक्ष्य पूरा करना मुश्किल होगा। रिलायंस जियो और एयरटेल अक्टूबर में 5G सेवा की शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी तक जियो और एयरटेल ने 5G सेवाओं के दाम, प्लान संबंधी कोई भी जानकारी शेयर नहीं की है, साझा नहीं की है, जबकि विशेषज्ञों ने ये अनुमान जताया है कि ग्राहकों को 5G सेवाएं ज़्यादा महंगा नहीं मिलेंगी, ज़्यादा महंगी नहीं होंगी। बैंक के कस्टमर क्यों रहें अलर्ट? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए जानते हैं। भारतीय बैंकों ने अपने ग्राहकों को सतर्क रहने को कहा है। बैंकों ने ग्राहकों से कहा कि जब वो ऑफिशियल ऐप स्टोर के अलावा कहीं से भी ऐप को डाउनलोड करने से बचें, क्योंकि बैंक ग्राहकों को नए सोवा एंड्रॉयड ट्रोजन के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। इसमें मोबाइल बैंकिंग को लक्ष्य किया जा रहा है। अगर ये मालवेयर एक बार फ़ोन में आ जाता है तब इसे हटाना मुश्किल होता है। सोवा ट्रोजन का नया वर्जन बैंकिंग ऐप्स और क्रिप्टो वॉलेट समेत 200 से ज़्यादा मोबाइल एप्लीकेशंस को टारगेट करता है। HDFC बैंक, IDBI बैंक और करूर वैश्य बैंक सहित तमाम बैंकों ने अपने ग्राहकों को इस मालवेयर के बारे में सचेत किया है। अन्य तमाम बैंक भी ग्राहकों को अलर्ट भेजने की ऐसी ही योजना बना रहे हैं। HDFC बैंक के चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर समीर रातोलिकर का कहना है कि इस मालवेयर से सुरक्षित रहने के लिए कई तरह के सुझाव कस्टमर्स को दिए गए हैं। इसमें प्रमुख है कि यूज़र किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से ऐप को डाउनलोड बिल्कुल ना करें। इसके अलावा यूज़र्स लेटेस्ट पैच के साथ अपने एंड्रॉयड डिवाइस को नियमित तौर पर अपडेट करते रहें। इसके अलावा सबसे अहम बात कि यूज़र किसी भी अविश्वसनीय वेबसाइट पर विजिट ना करें और किसी भी संदेहजनक लिंक, यानी ऐसा कोई भी लिंक जिस पर आपको भरोसा ना हो, उस पर भूल कर भी क्लिक ना करें। एनपीएस खाता धारकों को मिली बड़ी सुविधा, बस 3 दिन में ही
निकाल पाएंगे आप अपना पैसा। पेंशन एंड रेगुलेटरी फंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए ने एनपीएस खाताधारकों को बड़ी राहत दी है। एनपीएस में निवेश करने वालों को अब अपने खाते से पैसा निकालने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। उन्हें केवल 3 दिनों के भीतर पैसा मिल जाएगा। पीएफआरडीए ने नेशनल पेंशन सिस्टम से पैसा निकालने की समय अवधि को T+4 से घटाकर अब T+2 कर दिया है। टी का मतलब उस दिन से है जब धन निकासी का आवेदन को नोडल ऑफिसर या सब्सक्राइबर्स ऑथेंटिकेट करता है। इसका मतलब अब एनपीएस खाताधारक को पैसे निकालने का आवेदन देने और उसके ऑथराइज होने के 3 दिन के भीतर रकम मिल जाएगी। इससे पहले आवेदन स्वीकार होने के बाद 4 दिन का वक्त लगता था। पीएफआरडीए ने कहा है कि अन्य ट्रांजैक्शन के लिए भी समय अवधि को घटाया जाएगा और इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। दिवाली पर सभी अस्थायी कर्मचारियों को मिलेगा बोनस। दिल्ली सरकार ने इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। दिल्ली सरकार ने अपने सभी विभागों और एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि उन्होंने जिन ठेकेदारों की सेवा ली है वो अस्थायी कर्मचारियों को बोनस दें। श्रम आयुक्त ने कहा कि लेखा वर्ष के दौरान किसी भी दिन 20 या उससे अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने वाले सभी ठेकेदार इकाइयां बोनस भुगतान कानून 1965 के अंतर्गत आती हैं। इसलिए ठेकेदारों की संविधिक ये जिम्मेदारी है कि नियोक्ता के रूप में कर्मचारियों को बोनस का भुगतान करें। दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों ने बड़ी संख्या में वैसे कामगार काम कर रहे हैं जिन्हें ठेकेदारों ने नियुक्त किया है। बोनस का भुगतान न करने पर ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एडीबी ने एशियाई क्षेत्र की वृद्धि का अनुमान घटाया। किस दर से आगे बढ़ेगी भारत की अर्थव्यवस्था, आइए जानते हैं। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने 2022-23 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमानों को पहले के 7.2% से घटाकर अब 7% कर दिया है। इसके पीछे उसने वजह बताई है अनुमान से अधिक ऊंची मुद्रास्फीति और मौद्रिक सख्ती से अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ेगी। 2022-23 की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था सालाना आधार पर 13.5% की दर से बढ़ी है, जो सेवाओं में मजबूत वृद्धि को दर्शाता है। जीडीपी वृद्धि के अनुमान इसलिए घटाए गए हैं क्योंकि कीमतों में दबाव की वजह से घरेलू खपत प्रभावित होने की आशंका है। वहीं ग्लोबल मांग में कमी और तेल की ऊंची कीमतें शुद्ध निर्यात को प्रभावित करेंगे। दशहरे से पहले महंगे हो जाएंगे वाहन क्योंकि इस कंपनी ने दाम बढ़ाने की कर दी है शुरुआत। दशहरे से पहले वाहन महंगे हो सकते हैं। फॉक्सवैगन पैसेंजर कार्स इंडिया के सभी वाहन 1 अक्टूबर से महंगे हो जाएंगे। कंपनी ने अपने सभी वाहनों की कीमतों में 2% तक बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। वाहन कंपनी ने बुधवार को कहा कि कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए निर्णय लिया गया है। कंपनी घरेलू बाजार में वर्टस, टाइगन और टिगुआन जैसे वाहनों की बिक्री करती है। अगर आप इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। क्या है ये खबर? इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स खरीदने वाले ग्राहकों को अब तत्काल लोन मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली भारत की प्रमुख कंपनी काइनेटिक ग्रीन एनर्जी एंड पावर सॉल्यूशंस ने टाटा समूह की वित्तीय सेवा कंपनी टाटा कैपिटल के साथ साझेदारी की है। ये साझेदारी पूरे देश में काइनेटिक ग्रीन के ग्राहकों को डिजिटल लोन की सुविधा प्रदान करेगी। लोन का वितरण बहुत सरल है क्योंकि लोन का फैसला केवल 15 मिनट में दिया जाएगा। ग्राहक को आकर्षक ब्याज दर, 2 व्हीलर के मूल्य के 85% तक लोन राशि, 36 महीने तक चुकौती अवधि और ग्राहक पात्रता के अनुसार कम ईएमआई योजना की सुविधा मिलेगी। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, जरूरी और महत्वपूर्ण खबरें, वो खबरें जिनका आपकी जेब पर, आपकी जिंदगी पर होता है असर। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए डाउनलोड करें मनी9 के ऐप को ताकि तमाम ऐसी जरूरी खबरें आप तक पहुंचती रहें। कल नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक आप बने रहें मनी9 के साथ।